आज जो है भारत में एक मिनट इरिट्रिया इरिट्रिया का अस्मरणीय तथ्य यानी कि जो इरिट्रिया का बुक में अस्मरणीय है उसके तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर लाया जाएगा, यानी कि पॉलिटी में है। ठीक है, पॉलिटी में है। देखिए इसमें क्या कहता है, एक में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहता है इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ था। ये जो है डेली इरिट्रिया वाला जो है लाया जाएगा, एक बुक है ऑब्जेक्टिव के उसमें। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, पहली बार जो है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यानी कि बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता है। गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। गठन या स्थापना। ठीक है, यानी कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसमें जो हुआ था ना, यानी कि इसमें कलकत्ता के गवर्नर को कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसमें कंपनी की जो है ना, कंपनी के प्रशासन कार्य को पहली बार मान्यता दिया गया था। यानी कि कंपनी के जो है ना प्रशासनिक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता दिया गया था। मान्यता दिया गया सर्वप्रथम, यानी कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता पहली बार दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पहली बार दिया गया, यानी कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता पहली बार दिया गया था। पहली बार। ठीक है, उसके बाद आइए आपको 1784, ये जो है ना 1784 में ये पीस्ट इंडिया एक्ट है। क्या है? पीस्ट इंडिया एक्ट। ये जो है ना 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था। यानी कि 1773 में जो कार्य हुआ था ना गड़बड़, वो सुधारने के लिए 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा हो जाएगा बोर्ड ऑफ
कंट्रोल कंट्रोल 1 मिनट देख, अरे ठीक है, चल रहा। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ना, व्यापारिक मामला रहा, व्यापारिक मामला था, मामला से संबंधित था। ठीक है, मामला से संबंधित था। ठीक है, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना, राजनीतिक मामला से था, राजनीतिक मामला से संबंधित था। यानी कि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब यहाँ पर कुछ त्रुटियां हुआ था, उसको सुधारने के लिए 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, व्यापारी मामले था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला से संबंधित था। उसके बाद लाया गया, उसके बाद 1784 के बाद हो गया ना, 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम देखिए 1813 के चार्टर, देखिए 1784 की पीस इंडिया एक्ट के बाद जो है ना, 1813 के चार्टर अधिनियम लाया गया। इसमें जो है ना, कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। क्या? तो कंपनी के शासन को जो है ना 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसमें जो है ना, कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। समाप्त किया गया सिर्फ किसको छोड़कर? तो चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार को छोड़कर। ठीक है, चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी कि चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय की व्यापार को छोड़कर, यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम कंपनी के शासन को कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये जो है ना, कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। इसमें जो है ना, ईसाई कमिश्नरियों को भारत आने की अनुमति दे दिया गया था इस अधिनियम के तहत। ईसाई कमिश्नरी को भारत आने की अनुमति दे दिया गया था। यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत
कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सिर्फ चीन और पूर्वी देशों यानी कि चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, इस अधिनियम में 11 लाया था, ईसाई कमिश्नरी को जो भारत आने की अनुमति दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम में, इसमें जो है ना बंगाल के गवर्नर को पूरी यानी कि 1833 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। यानी कि इसमें जो है ना 1833 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल की गवर्नर को पूरे भारत की गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें एक और प्रावधान था, देखिए 1833 में जब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें जो है ना गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, एक चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को नियुक्त किया, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया था। चौथे सदस्य नियुक्त किया गया यानी गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। मेकाले की अध्यक्षता में विधि सदस्यों का गठन किया गया, विधि सदस्य, विधि आयोग, मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग गठन, ठीक है, मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम में जो है ना बंगाल की गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया। मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ठीक है, विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हो जाएगा आपको 1833 के बाद 1858 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें जो है ना पहली बार मुगल सम्राट की मुगल पद की समाप्त किया गया था। मुगल सत्ता की पद, मुगल पद समाप्त किया गया, मुगल पद को समाप्त किया गया। ठीक है,
इसमें जो है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ 1874 की ईस्ट इंडिया कंपनी की तहत गठन किया गया था, बनाया गया था, उसको यहाँ 1858 में समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त किया गया, समाप्त यानी कि रद्द कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो है ना 1858 में सचिव पद का गठन किया गया था। भारत सचिव पद, भारत में सचिव पद का गठन, सचिव पद का गठन किया गया। ठीक है, भारत में सचिव पद का गठन किया गया, यानी कि 1858 के तहत मुगल पद की समाप्ति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति। ठीक है, भारत में सचिव पद की गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो है ना 1858 में और कुछ है, देखिए इसमें जो है ना गवर्नर जनरल पद को गवर्नर जनरल पद को नाम बदलकर परिवर्तित कर वाइसराय कर दिया गया था। वाइसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल पद को नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया। और इसमें कहेगा ना अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय तो हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय रहेगा, तो इस समय लॉर्ड कैनिंग बना था। उसके बाद है आपको 1861 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम। इसमें जो है ना गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश, ठीक है, जारी करने का अधिकार यानी कि 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसी में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी को, वही बोले कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता। और इसे जो 1 जनवरी 1874 में समाप्त कर दिया गया था। 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 1874 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ छूटा है, देखिए छूट वो किया इसमें। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना पहली रेगुलेटिंग एक्ट, भारत का संविधान का गठन मतलब निर्माण कैसे हुआ, यहीं से हुआ, इसी से हुआ। जो समय समय पर एक्ट लाया गया था,
इसी एक्ट ने संविधान मतलब की जरूरतों ने संविधान निर्माण करने का मतलब यहीं से स्रोत बना। यानी कि कंपनी जो शासन व्यवस्था को चला रहा था एक्ट लाला का वही एक्ट है। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कंपनी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, कलकत्ता में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। कंपनी जो है ना पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता दिया गया था। कंपनी के कार्य को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दो फैक्ट्री में है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले से था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले से था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम इसमें है जो प्रावधान लाया गया था कि कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार को छोड़कर। ठीक है, हाँ ये भी मतलब कि चीन और पूर्वी देशों का चाय के व्यापार यहाँ छोड़ दिया गया था, बाकी सबको समाप्त कर दिया गया था। परंतु 1833 में ये भी समाप्त कर दिया है, पूरे पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 में। ईसाई कंपनियों के जो है ना भारत आने की अनुमति दिल गई 1833 के एक्ट के तहत। जबकि 1833 में आ जाइए बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि मानिए ये भारत है, ठीक है, भारत है, बंगाल है यहाँ पर। ठीक है, बंगाल है यहाँ पर। यानी कि पहले जो यहाँ है ना बंगाल के शासन गवर्नर अलग था, कलकत्ता का बंगाल का अलग था, इन्हें मुंबई का अलग था, मद्रास का अलग था, सबका अलग अलग होता था। परंतु क्या किया, एक ही गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सब गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अधीन कर दिया गया था। ठीक है, वही करा जो बंगाल के गवर्नर को जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सभी गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया 1833 के तहत। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति 1833 के तहत किया गया। ठीक है, और मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1858 के एक्ट लिया इसके बाद 1833 के बाद। ठीक है, 1858 में इसमें जो है ना मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था उसे 1858 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत में सचिव पद का गठन किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल के पद को नाम परिवर्तित करके वाइसराय कर दिया गया था, वाइसराय। अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यहाँ जो है ना 1858 में इसमें जो है ना कंपनी से शासन जो है ना क्राउन के हाथों में चला गया था। क्या, कंपनी से भारत का शासन जो है ना राजा क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी कि राजा के हाथ। ब्रिटिश क्राउन यानी कि कंपनी का शासन जो था ना, कंपनी जो शासन चला रहा था यहाँ पर मान्यता दे दिया गया था। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता पहली बार 1773 के एक्ट के तहत दिया गया था। उसे अब यहाँ 1857 में छीन लिया, क्योंकि 1857 की क्रांति हुआ था, उसकी वजह से जो है कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजा अपने हाथों में शासन का बागडोर संभाल लिया। ठीक है, तो मुगल पद समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ जो कंपनी जो है ना, कंपनी से भारत का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, यानी कि राजा अपना हाथ में ले लिया था। और भारत में सचिव पद का गठन किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया, यानी कि
पहले जो था ना, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल भेजा जाता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था या गवर्नर कहा जाता था, जबकि राजा अपनी तरफ से जो गवर्नर जनरल को नियुक्त करता था उसे वाइसराय कहा जाने लगा, उसे वाइसराय कहा जाने लगा। अंतिम गवर्नर जनरल पर देखिए ये में कहेगा अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग बन करके आया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय यही था। यानी कि यहाँ पर 57 क्रांति हुआ, इसके बाद राजा अपना बागडोर संभाल लिया और इसे वाइसराय के रूप में भेजा गया भारत में शासन करने के लिए। तो उसके बाद 1861 के अधिनियम आया, इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। कंपनी को कभी भी समाप्त करने का आदेश दिया गया, 1 जनवरी 1874 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य कल किया जाएगा। थैंक्स। देखिए ये जो है ना इरिट्रिया के जो है ये वाला इरिट्रिया के जो है ना स्मरणीय तथ्य यानी कि ऑब्जेक्टिव 75 से जो है उसी का स्मरणीय तथ्य है। तो यह हमको अच्छा लगा, बल्कि बेस्ट तथ्य था एग्जाम के लिए व्यू से, तो इसे हम लाए हैं। आप पर डे लाया जाएगा इसे। ठीक।